134 साल से हम लड़ाई लड़ते आ रहे, दिल्ली में बड़े धरने हुए, बोध गया में बड़े धरने हुए, तब सुप्रीम कोर्ट की आंख नहीं खुल रही है, तब सरकार की आंख नहीं खुल रही, और यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट की तुरंत आंख खुल गई। हमें समझ में आता है कि यहाँ बहुमत से, ताकत से और आपका मजबूत प्रदर्शन से सरकार की भी आंख खुलती है और सुप्रीम कोर्ट की भी आंख खुलती है। आने वाली 12 फरवरी इस आंदोलन पे बड़ी संख्या में बुद्धिस्टों को एकजुट होकर दिल्ली में अपनी ताकत दिखानी होगी। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो 12 फरवरी 2025 से बोध गया से शुरू हुआ और बुद्ध पूर्णिमा 12 मई 2025 तक वह प्रोटेस्ट लगातार चलता रहा। आंदोलन में मोड़ आया जब प्रशासन ने वहां ये कहकर एक माहौल खराब किया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, सीमाओं पर अशांति बनी हुई है, तो अपना धरना स्थगित कर दे। आंदोलन के कुछ साथियों ने वो किया और वहां से थोड़ा सा आंदोलन हमारा बिगड़ा और बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल में 68 दिन जेल में रहने के बाद फिर संपूर्ण महाराष्ट्र में यात्रा निकाली गई। धम्मध्वज यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से होते हुए छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और 1-2 प्रोग्राम उत्तराखंड में लगाए गए। बिहार में चल रहे आंदोलन से एक खबर जब पूरे देश में फैली कि 134 साल से महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही है, पर अभी तक 134 साल में सरकार ने बुद्धिस्टों की ये आवाज को अनसुना किया। पूरे विश्व में किसी भी धार्मिक स्थल के साथ या किसी धार्मिक संस्था के साथ ऐसा अन्याय नहीं हुआ जैसा भेदभाव महाबोधि महाविहार कमेटी में किया गया। बुद्ध विहार बुद्धिस्टों का, बुद्ध विहार तथागत बुद्ध की प्रतिमा वहां पर स्थापित है और पूरे विश्व और भारत के लोग मानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब 6 जुलाई 1949 में कमेटी बनाई गई, अनागारिक धम्मपाल के प्रयासों से जब पूरे देश में यह क्रांति खड़ी हुई, तो 6 जुलाई 1949 में कमेटी बनाई गई। तो कमेटी में जहां कमेटी बुद्धिस्टों को लेकर, बौद्ध भिक्षुओं को लेकर बननी थी, वह कमेटी महंत को लेकर और 4 हिंदू को लेकर बनाई गई, जिसमें नाम मात्र के लिए 4 बुद्धिस्ट भी नाम जोड़ दिए गए। 4 बुद्धिस्ट केवल उस समय सदस्य के तौर पर रखे गए, जबकि सारा कार्यभार या तो गया जिले के डीएम के हाथ में था या उसके बाद महंत के पास था। कमेटी का विरोध तब से शुरू हुआ और लगातार विरोध चलता रहा। भंते सुरेश ससाई नागार्जुन जी ने इस आंदोलन को फिर शुरू किया और उनके उस आंदोलन से कुछ छोटे बड़े अमेंडमेंट किए गए, पर लड़ाई हमारी अमेंडमेंट के लिए नहीं थी, बल्कि बीटी एक्ट रद्द करने की लड़ाई थी। और ये फिर से तीसरी बार आंदोलन 12 फरवरी 2025 को शुरू हुआ और जिसकी आवाज पूरे देश के बुद्धिस्टों के कानों तक पहुंची, बहुजन समाज के कानों तक पहुंची और भगवान बुद्ध में अपनी श्रद्धा और विश्वास रखने वाले तमाम उन अनुयायियों तक पहुंची जो भगवान बुद्ध को अपना शास्त्र मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं। ये मानते हैं कि हमारे जीवन में सुख, शांति और करुणा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आया है वह भगवान बुद्ध की वजह से है। उन लोगों तक जब ये आवाज पहुंची तो सब लोगों ने निर्णय लिया कि अगर बिहार सरकार हमारे आंदोलन को गैर कानूनी तरीके से मुकदमे लगाकर खत्म करना चाहती है तो हम पूरे देश में एक बड़ा जन मोर्चा खड़ा करेंगे। और वो शुरुआत हुई और देखते देखते आज पूरे देश से लोगों के आने का आह्वान 12 फरवरी 2026 के लिए हो चुका है। किस तरह से पंडे पुरोहितों ने महाबोधि महाविहार में अतिक्रमण किया, बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा पर जहां भगवान बुद्ध की पूजा, प्रार्थना, वंदना होनी थी, वहां पर बिहार गवर्नमेंट के प्रशासन ने बिहार के राज्यपाल को बुलाकर शिवलिंग की पूजा कराई गई। इसको देश ने देखा कि किस तरह से धार्मिक अराजकता फैलाने के लिए, जहां बुद्ध की प्रतिमा है, जहां पूरा विश्व बुद्ध को वंदन करने के लिए आता है, उस विशेष दिन पर बिहार गवर्नमेंट ने राज्यपाल द्वारा शिवलिंग की पूजा कराई गई। ये सवाल बनता है कि बिहार गवर्नमेंट क्या अंधी थी? क्या उसको मालूम नहीं था कि बुद्ध जयंती है तो यहां बुद्ध की वंदना होनी चाहिए? पर वो तनाव पैदा हो, विवाद पैदा हो, इसलिए उन्होंने उस तरह का यो गैर धार्मिक या गैर कानूनी या असामाजिक कार्य किया, जिसका विरोध बड़े पैमाने पर मोर्चे निकाल के भी किया गया।
आज हमारी बस यही मांग है कि अभी जब हिंदुओं को न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से, जब सिखों को न्याय मिला और देश के तमाम छोटे छोटे और भी धर्म संप्रदाय है उनको न्याय मिला कि उनका धार्मिक स्थल उनके प्रबंधन में रहे। सिखों का गुरुद्वारा सिखों के प्रबंधन में है, हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के प्रबंधन में है, ईसाइयों के चर्च ईसाइयों के प्रबंधन में है और मुसलमानों की मस्जिद मुसलमानों के प्रबंधन में है। उसी प्रकार बौद्धों को महाबोधि महाविहार का प्रबंधन क्यों नहीं दिया गया? जब ये एक्ट बनाया गया तब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था, और जब संविधान लागू हो गया तो आर्टिकल 13(1) में यह कहा गया कि जो पहले कानून है अगर वो संविधान के इन किसी आर्टिकल या अनुच्छेद का कहीं उल्लंघन करते हैं या किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व या उसका मौलिक अधिकार या उसका धार्मिक अधिकार कहीं हनन होता है तो पहले कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। इसके बावजूद भी ये एक्ट जैसा का तैसा रहा। धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार भी इस एक्ट को रद्द नहीं किया गया। यहां हमारी धार्मिक उपासना का हनन हुआ, क्योंकि महाबोधि महाविहार में भगवान बुद्ध की प्रार्थना वंदना से पहले वहां पुजारी अपना घंटा बजाता है, जो बुद्ध की शिक्षाओं के पूरी तरह से प्रतिकूल है, विपरीत है वो। तो हमारी मांग है कि फिर हमें कैसे, बौद्ध होने के नाते हमें धार्मिक आजादी मिली, क्योंकि हमारी आजादी तो सर्वप्रथम पहले वहां पुरोहितों ने घंटा बजा के छीन ली। तो यहां आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन हुआ, तो सरकार ने इधर भी ध्यान नहीं दिया। अब हमें फिर एक बात समझ में आई कि लोकतंत्र में कोई भी राजा हो वो फैसले सही और गलत के आधार पे नहीं लेता, बल्कि वह फैसले लेता है बहुमत के आधार पे। यानी संख्या किसकी तरफ ज्यादा है, पलड़ा किसका भारी है, बहुमत किसकी तरफ ज्यादा है, तो जिसकी तरफ उसे बल दिखाई देता है, ताकत दिखाई देती है, वो उधर झुक जाता है। तो हमने देखा यहाँ बात सही और गलत का कोई संबंध नहीं है। यहाँ कानून के आर्टिकल पढ़ाओ जाओ, यहाँ कानून की धारा पढ़ाओ जाओ, सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां दिखानी होगी अपनी ताकत। ताकत आपने देखी, सरकार बिल लेकर आई, कुछ दिन हुए नहीं उसे, और सारे स्वर्णों में ऐसी आग फैल गई, उन्होंने सरकार का विरोध करा, सरकार के बिल का विरोध किया, और सरकार दूसरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कैसे एकदम आंख खुल गई उसकी। यानी 134 साल से हम लड़ाई लड़ते आ रहे, दिल्ली में बड़े धरने हुए, बोध गया बड़े धरने हुए, तब सुप्रीम कोर्ट की आंख नहीं खुल रही है, तब सरकार की आंख नहीं खुल रही, और यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट की तुरंत आंख खुल गई। तो हमें समझ में आया, यही आता है कि ये पहले आंदोलन लो, महाराष्ट्र में भी एक आंदोलन हुआ, मनोज जयरांगे जी ने किया आरक्षण को लेके, तो उन्होंने मुंबई जाम करी, तो वहां पे भारत सरकार की आंख खुल गई। 2 अप्रैल 2018 में जब SC/ST एक्ट में जब अमेंडमेंट किया गया, तो जब शेड्यूल कास्ट के लोगों ने पूरे देश में भारत बंद किया, तो तुरंत फिर सरकार की आंख खुल गई। तो हमें समझ में आता है कि यहाँ बहुमत से, ताकत से और आपका मजबूत प्रदर्शन से सरकार की भी आंख खुलती है और सुप्रीम कोर्ट की भी आंख खुलती है। तो ये निश्चय किया गया कि आने वाले 12 फरवरी जब इस आंदोलन का 1 वर्ष हो जाएगा, तो इस आंदोलन पे बड़ी संख्या में बुद्धिस्टों को एकजुट होकर दिल्ली में अपनी ताकत दिखानी होगी, और उस ताकत दिखाने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग चाहिए कि 12 फरवरी को पूरे देश से लोग चलकर आए और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए और BT एक्ट 1949 को रद्द कराने के लिए एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाए।